तो गाइज आप सभी ने इस क्लिप में देख ही लिया होगा कि आप सभी के जो वायरल पेपर्स हैं जो अभी से जो आपके आने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में, तो वो आप सभी के आ चुके हैं क्योंकि वो पहले ही प्रिंट हो जाते हैं। तो आपने जो आपको अभी क्लिप दिखाई है वो आपने देख लिया होगा। अब पेपर काफ़ी सारे आए हैं, अब इसमें से सिलेक्ट कौन होगा वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है ना। तो जो 3 से 4 सेट आए हैं, है ना, ABCD सभी सेट्स के अंदर से ये क्वेश्चंस उठा लिए गए हैं, पूरे क्वेश्चंस उठा लिए गए हैं पूरे सेट से। तो आपको इस वीडियो में बता दिए जाएंगे, तो आपको पूरे सेट देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आपने ये वाला वीडियो देख लिया कक्षा 11वीं फिजिक्स का, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको यही क्वेश्चंस देखने मिलने वाले हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में। और गाइज अर्धवार्षिक परीक्षा को बहुत सिंसियरली देना। अगर हमारे वार्षिक जो कोरोना अभी बहुत स्पीडली फैल रहा है, तो अगर ऐसा होता है बाई चांस, अगर अपन लोग अनुमान लगाकर भी सोचते हैं कि अगर पेपर कैंसिल होते हैं, पोस्टपोन होते हैं, तो आपको त्रैमासिक अर्धवार्षिक के बेसिस पर रिजल्ट बनाया जाएगा। तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम पेपर देने हैं। एंड जो भी आपको मैं ये पेपर बता रहा हूँ, ये पेपर आपको मिलने वाले हैं आपके कहाँ पर, आपके मिलने वाले हैं ये अर्धवार्षिक परीक्षा, या तो आपका प्री बोर्ड होगा, तो इसी के बेसिस पर रहने वाला है सब कुछ, ठीक है। तो ये वाली वीडियो बहुत अच्छे से देखना क्योंकि आपके जो रियल पेपर हैं वो कहीं ना कहीं आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो बस ये पूरे क्वेश्चंस देख लो, ठीक है। पहला है समीकरण T बराबर 2π/Lg की शुद्धता की जांच कीजिए, जहां पर T क्या है, सरल लोलक का आवर्तकाल, L प्रभावकारी लंबाई और G गुरुत्वीय त्वरण, है ना। दूसरा है भौतिक समीकरण V2 बराबर U2 + 2AS की शुद्धता की जांच कीजिए। तीसरा है शक्ति के लिए सूत्र P बराबर UF स्थापित कीजिए। फिर चौथा है संरक्षी बल और असंरक्षी बल में 3 अंतर लिखिए। गाइस ये वाला क्वेश्चन तीनों पेपर में सेम था, संरक्षी बल वाला, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना। फिर है शक्ति की परिभाषा, सूत्र और विमीय सूत्र लिखिए, ठीक है। विमीय सूत्र सबके याद करते चलिए कक्षा 11वीं में, क्योंकि ये 12वीं में विमीय सूत्र जहाँ तक थोड़ा बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन 11वीं में तो विमीय सूत्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो विमीय सूत्र को तो बिल्कुल स्किप करना ही नहीं है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। उसके बाद 7वां क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, सिद्ध कीजिए मुक्त रूप से गिरती हुई किसी वस्तु कुल यांत्रिकी ऊर्जा अचर रहती है। गाइस ये जितने भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, ये आपको अपनी कॉपी या नोटबुक में, या कोई भी नोटबुक, एग्जाम नोटबुक, रिवीजन नोटबुक, उसमें लिख लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 110% मिलने वाले हैं। अगर ना मिले तो गारंटी, मतलब आप चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, आप वीडियो को अनलाइक कर देना, कॉमेंट्स में भी कुछ भी लिख सकते हो। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। मैं 11th की वीडियो नहीं डालूंगा अगर ये क्वेश्चन नहीं आया। अब बताइए, अब मैं इससे ज़्यादा क्या ही बोल दूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8वां, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद है कोणीय संवेग और बलाघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। ये वाला तो आना ही आना है बिल्कुल, 3 से 4 सेट में लगातार ये क्वेश्चन है, कोणीय संवेग और बलाघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। फिर नेक्स्ट है किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण किन किन कारणों पर निर्भर करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बल युग्म किसे कहते हैं। बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र स्थापित कर इसके दौरान जीवन में किन्हीं 2 उपयोग लिखिए। फिर नेक्स्ट है जल और वायु में कौन अधिक प्रत्यास्थ है और क्यों। फिर है रबर और स्टील में कौन अधिक प्रत्यास्थ है, गणितीय सूत्र द्वारा बताइए। फिर है हुक का नियम। गाइस 14वां क्वेश्चन आपको मिलने वाला है अर्धवार्षिक पेपर में। एंड जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, ये सभी पेपर आपके रियल पेपर से उठाए गए हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन हैं, 3 मार्क्स के। ये सभी जितने भी पेपर आए हैं आपको इस क्लिप में दिखा दिया गया था, तो ये पूरे पेपर आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब इसका सॉल्यूशन कहाँ से मिलना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सॉल्यूशन के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम टॉपर सॉल्यूशन के नाम से ही आपको आईडी मिल जाएगी दोनों पर। इंस्टाग्राम की आईडी है टॉपर सॉल्यूशन 90, टेलीग्राम की आईडी है टॉपर से सॉल्यूशन, ठीक है, चैनल है। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपके रियल पेपर पूरे मिलने वाले हैं, पूरे वही क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर वार्षिक परीक्षा नहीं होती हैं तो इसी के बेसिस पर आपको नंबर दिए जाएंगे, तो बहुत अच्छे से पेपर देना है, ठीक है गाइज। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं की तो प्लीज़ लाइक करो, भगो नहीं लाइक करते जाओ, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो कंप्लीट वॉच देखने के लिए। अगर जिसने कंप्लीटली वॉच देख ली है, #टॉपर सॉल्यूशन जरूर लिख के जाना।